हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल पीकेएस टीचलाइन में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एक्सरसाइज 13.3 के प्रश्न संख्या 1 सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन होने वाला है। अगर आप पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वीडियो का लास्ट का जब एंड स्क्रीन होगा वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और कम से कम इसका तो इस एक्सरसाइज का कम से कम उदाहरण तो जरूर देख लीजिएगा, उदाहरण जरूरी है, उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर एक्सरसाइज में क्या चीज़ बन रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, उदाहरण से पता चल जाता है। तो उदाहरण को तो देख ही लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से क्या होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को हमने नहीं लिखा है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के मैं समझा दूंगा और उसी से सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पढ़ के देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, यानी ये जो दिख पा रहा है त्रिज्या जो दे रहा है 4.2 सेंटीमीटर वाला धातु का एक गोला है, इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, धातु को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में क्या ढाल दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, एच बेलन का ऊंचाई यानी एच कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, तो इसको मान लेते हैं छोटा आर मान लेते हैं, यानी 4.2 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं बड़ा आर यानी 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो इस दोनों जैसे इसको पिघलाकर इसमें बनाया जा रहा है, इसको पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। ये अगर मान लीजिए ये जो गोला है, ये गोला अगर मान लीजिए 50 किलो का गोला है, पिघला दिया गया इसको, 50 किलो का गोला पिघला दिया गया और पिघला कर बेलन बनाया गया। ये 50 किलो से क्या 25 किलो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल 50 किलो ही रहेगा। यानी 50 किलो का गोला पिघला कर हम इसी में ढाल दिए, यानी एक बेलन के रूप में ढाल दिए। तो जो आयतन है उसका आयतन तो बराबर होगा ना, ये 50 किलो का, ये भी 85 किलो का रहेगा। सिर्फ क्या कि शेप बदल गया, शेप बदल दिया गया। ये गोला था, अब क्या हो गया, बेलन हो गया है। यानी इस दोनों का आयतन आपस में क्या हो सकता है, बराबर होगा। इस दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा, या लिखेंगे गोला का आयतन, पहले लिखेंगे गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। इस दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो गोला का आयतन, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या आपको पता है? गोला का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला सबसे पहले अब याद करके आएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने फॉर्मूला के बारे में बहुत ही अच्छा से डिस्कस किया था। फॉर्मूला याद करके ही रखिएगा। ठीक है, सभी जगह फॉर्मूला बहुत ज्यादा था, इस चैप्टर में ही बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, हर जगह फॉर्मूला पूछ रहा है। इसलिए इंट्रोडक्शन में हमने एक स्पेशल तरीके से डिजाइन किया है, किस प्रकार फॉर्मूला क्रिएट होता है वो हम फील कराने की कोशिश की है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं। गोला का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जी, इसको बड़ा आर मान लिया गया है तो इसको छोटा आर नहीं रहने देते, बड़ा आर कर देते हैं, बड़ा आर। ठीक है, और ये छोटा आर इसको रहने देते हैं। तो 4/3 रहने देंगे, पाई से पाई को कटा देंगे, आर, इसका आर 4.2, कितना टू है, 3 टू है, 3 टू हो जाएगा। आर के पावर क्यू है, यानी आर 3 टू है, तो इसका जो मानक है ये भी क्या होगा, 3 टू होगा। आर का स्क्वायर इसका है, ये 2 टू हो जाएगा, और एच ही निकालना है, तो एच रहने देते हैं। तो कटाएंगे, अलग मार्कर से कटा दिया जाए, देखने में अच्छा लगेगा। 6 सते हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 6 सते 42, और इसका कटाया जाए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, लगभग सब कट चुका है। तो कट गया तो एच बराबर निकाला जाए, एच बराबर हो जाए 4 गुने 0.7 गुने 0.7 गुने 1.4। तो गुना कर देते हैं, इसको गुना कर दिया जाए कि कटा दिया जाए। चलिए इसका दशमलव उड़ा देते हैं, जब दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसका भी दशमलव उड़ा देते हैं तो 10 आ जाएगा। कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 बचे हो जा रहा 10। ठीक है, तो एच बराबर, क्या इसका भी उड़ा दिया जाए? बिल्कुल, इसका भी दशमलव को उड़ा दिया जाए, तो ये हो जा रहा है 10। कट जाएगा, 2 सते 14, 2 बचे 10। देख लीजिए ध्यान से, और कोई जो कटने वाला नहीं ना है, नहीं। तो 7 सते 49, और 49 में गुना कर देंगे फिर से 7 से, हाथ में 4 गया, 343 बटे 25, 25 बच्चे 125 आ गया।
तो इसका फाइनल जो है भाग करके लिख देते हैं। इसका भागा हमने पहले से निकाल रखा है, वो लिख देते हैं डायरेक्टली बात। तो 2.74 भाग करने पे आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। लास्ट में देखिए आंसर देने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, तो लास्ट में लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये हो गया फाइनल आंसर, इस तरीके से दिया जाएगा। चेकर को भी अच्छा लगना चाहिए जब आप पढ़ लिख कर आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो 2 नंबर कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। कहाँ पे है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है। क्वेश्चन को पूरा परफेक्टली बढ़िया समझिएगा। तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी ये 3 ठो गोला है और तीनों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, ठीक है। एक बात जानिए, ये जितना गोला होगा इस सबको पिघला दिया, जितना पिघलाया गया सबको पिघलाने के बाद मान लीजिए ये पूरा का पूरा 30 केजी का हुआ, ठीक है। पिघलाने के बाद 30 केजी का हुआ, तो ये पिघला कर एक नया गोला बनाएगा, तो ये भी कितना का हुआ 30 केजी का होगा। इसका मतलब ये दोनों का आयतन क्या होगा, यानी तीनों का, ये तीनों का आयतन, इसका 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 जोड़ करने के बाद एक नया गोला का निर्माण किया गया है। तो इस तीनों को जोड़ने पे जो 30 केजी, मान लीजिए ये तीनों को जोड़ने पे 30 केजी का हो रहा है, तो जो नया गोला बनाया जा रहा है वो भी कितना होगा 30 केजी का, यानी तीनों को जोड़कर जो आयतन बनेगा ये इसके क्या होगा बराबर होगा। और इसका क्या ज्ञात करना है, इसका आर ज्ञात करना है, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। तो कैसे लिखा जाएगा, तो लिखेंगे तीनों तीनों गोले का आयतन बराबर तीनों गोले के आयतन का योग, या ऐसे भी रहने देते तीनों गोले का आयतन ही रहने देते हैं, ठीक है। तो तीनों गोले का आयतन बराबर नए गोले का आयतन, यानी जब तीनों गोला को जब जोड़ दिया जाए, तीनों गोले के आयतन के योग को जब करेंगे तो एक नए गोले का निर्माण होगा। तीनों गोला यानी इसका, इस गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू जोड़ा जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये नया हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो ये तीनों का त्रिज्या अलग अलग है, इसलिए इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको बड़ा आर मान लेते हैं। तीनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, और तीनों में कॉमन 4/3 है और साथ में पाई भी कॉमन है। तो यहाँ बच जाएगा R के पावर 3 R1, R के पावर 3 R2, R के पावर 3 R3 बराबर 4/3 पाई आर क्यू। कुछ तो कटने वाला होगा इसमें, दूसरा मार्कर से कटा लिया होगा। ये और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो इसमें RQ, ये वाला का R यानी 6 सेंटीमीटर, यानी 6 × 6 × 6 जोड़ 8 × 8 × 8 जोड़ 10 × 10 × 10 बराबर R के पावर Q। तो क्या कीजिए, सब को गुना कर देते हैं और गुना कर देने में से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 6 × 36 होगा, 36 में 6 से गुना करेंगे, 36 में 6 से 216 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 216, इसका गुना करते 8 8 64 हो जाएगा, और 64 में 8 से गुना करेंगे 51, यानी 500। इसका हो जाएगा 12, फिर इसका हो जाएगा 1000 आर का क्यू। इस तीनों को जोड़ देते हैं, देखा जाए तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 गो और 2 गो हो जाएगा, 7 गो हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा बराबर R के पावर 3। तो शायद कहीं नीचे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ बनाते हैं R के पावर 3 बराबर 1728। इस 3 को उड़ाएंगे तो 1728 3 हो गया, और इसका डायरेक्टली हम निकाल के दे देते हैं कितना होगा। तो इसका निकालने पे आ जाएगा 12,
इसका निकालना पे आ गया 12 और यही हो जाएगा सेंटीमीटर में आंसर। तो आंसर को अच्छा तरीके से भी लिखना जरूरी है। यहाँ लिखेंगे अतः, अतः नए गोले की त्रिज्या बराबर, नए गोले की त्रिज्या कोष्टक में लिख देंगे बड़ा आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब परफेक्ट तरीका से आंसर देना जरूरी है। हर तरीके का जो आंसर जिस प्रकार पूछा है, जैसे नए गोले की त्रिज्या पूछा है तो इस प्रकार से हम देंगे, अतः नए गोले की त्रिज्या यानी आर बराबर 12 सेंटीमीटर। देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और साफ सुथरा सोल्यूशन करेगा। साफ सुथरा से क्या होता है, जब भी कोई कॉपी चेक होता है साफ सुथरा अच्छा लगता है देखने में। तो अगर आप बीच में की गलती भी बनाएंगे तो चेकिंग करने को लगेगा जी सही बनाया, ठीक है। साफ सुथरा जरूरी है। चलिए ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो 3 नंबर कह रहा है व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ये है कुआं, व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा ये कुआं है, इसको खोदा जाता है, ठीक है। खोदने के बाद जो माटी निकलता है, यानी खोदने से निकली हुई माटी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर, यानी लंबाई बोल दिया 22 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 14 मीटर वाला एक चौतरा बनाया जाता है। चौतरा कैसे होता है? चौतरा घन के जैसा होता है, घनाभ के जैसा होता है? अरे चौतरा घनाभ के जैसा होता है, थोड़ी फिक्स होता है चरकुठा एकदम बढ़िया नहीं। लंबा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। ऊंचाई लिमिटेशन हाइट में रहता है। तो चौतरा जो होता है घनाभ के जैसा होता है। इस चौतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। चौतरा का तो लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, ऊंचाई ही सिर्फ ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात किया जाता है। अब इसको, इसमें से जो माटी निकाला गया, इसी माटी को निकाल कर, इस माटी को निकाल कर एक चौतरा बना दिया गया है। इस माटी का आयतन इसके क्या होगा? बराबर होगा, इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं कुआं का आयतन, कुआं का आयतन बराबर चौतरा का आयतन। तो कुआं का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरा का आयतन। आपको पता है कुआं कैसे है? तो कुआं जो है बेलन के रूप का है, यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसके एच को बड़ा एच हमने मान लिया तो इसको बड़ा एच बना देते हैं। चबूतरा का आयतन चबूतरा घनाभ को जैसा है तो इसका फॉर्मूला होता है एल गुने बी गुने और एच। इसको बी ऐसे नहीं लिखते, छोटका बी से भी रहेगा, एल गुने बी गुने एच, ठीक है। पाई, पाई का मान कितना रखना होगा ये देखना होगा किताब में। पाई का मान कहीं 22/7, कहीं की 3.14 बोल दिया है। पाई का मान कहीं नहीं बोला है, नहीं बोला है तो इसका मतलब है हम लोग 22/7 ही रखेंगे। पाई का मान रख देते हैं 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या कैसे लिख रहे हैं? ये व्यास है, त्रिज्या लिखने का तरीका आधा कर दीजिए इसका, लेकिन 7/2 दो टू हो जाएगा। एच इसका ऊंचाई हो जा रहा है 20, एल ये लंबाई 20 हो जा रहा है, चौड़ाई 14 हो जा रहा है, ऊंचाई एच ही तो निकलना है। ये 10 मरतबे कट जाएगा, ये 11 मरतबे कट जाएगा, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 बचे 10, और कोई कटने वाला तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, और कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो अब जो जो बचा उसको लिख देते हैं। तो इसमें 7 बचे हो जाएगा 35, बट्टे में सिर्फ 7 बच रहा है। इस 7 से इस 7 को कटा दिया जाए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अब सिर्फ 5 बच जा रहा है, और इसमें देखा जाए तो ये बटा में चला आएगा इसका 2, बराबर हो गया एच, यानी एच बराबर हो जा रहा है 5/2। भाग करेंगे तो 2.5। तो इस चबूतरा का ऊंचाई कितना आया? 2.5। या लिखेंगे अतः चबूतरा की ऊंचाई यानी एच बराबर 2.5 मीटर। मीटर में है सभी तो मीटर में ही लिखेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है। तो 4 नंबर कह रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं। कहाँ है 3 मीटर का कुआं? ये है, लेकिन मार्कर हमने रेड उठा लिया है। ब्लैक कहाँ गया? हाँ ब्लैक मिल गया, ठीक है। तो व्यास 3 मीटर का एक कुआं, ये देख पा रहा है, ये कुआं है, और इसका गहराई दे दिया है 14 मीटर। 3 मीटर का कुआं है और 14 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। खोदा जाता है, इसे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय के रूप में मतलब बनाते हुए समान रूप से फैला कर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। देखिए कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 3 मीटर चौड़ा और 14 मीटर ऊंचा एक कुआं है, इसको खोदा जाता है, ठीक है। और खोदने से माटी तो निकलेगा, ये माटी को निकाला गया और इसके कुआं के चारों ओर, चारों ओर कुआं के चारों ओर क्या किया? फैला दिया गया है।
लेकिन कितना चौड़ा फैलाया गया है, 4 मीटर चौड़ा फैलाया गया है। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा इस कुआं को फैलाया गया है। तो फैलाने के बाद ये बोल रहा है इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये फैलाने के बाद ये कितना ऊंचा हुआ, कितना ऊंचा हुआ, इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो लिखेंगे कुआं, कुआं का आयतन बराबर बांध का आयतन, बांध का आयतन। इसमें थोड़ा ध्यान समझिएगा, कुआं का आयतन यानी कुआं से जो माटी निकाला गया, यानी माटी यानी कुआं का आयतन, उससे जो माटी निकाल के जो बांध तैयार किया गया, बांध चारों ओर से बांध है तो उस बांध का आयतन, ये दोनों का आयतन बराबर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब बांध बनाया जाता है तो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है, सबका सब क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी का सभी ये कवर हो जा रहा है। तो लेकिन हमें ये तो नहीं ना चाहिए, मतलब कि जैसे हम बांध बोलते हैं तो ये पूरा सर्कल पूरा का पूरा मिल जा रहा है, तो हमें सिर्फ ये चाहिए, ये जो पट्टी जो दिख पा रहा है सिर्फ ये चाहिए, क्योंकि यही आयतन ना है, यही तो इसका माटी निकाला गया था, ये सिर्फ हमें चाहिए। तो इसमें हम जैसे बांध बोलेंगे तो ये तो मिल जा रहा है, साथ में ये भी मिल जा रहा है, तो हमको ये हटाना होगा, आंतरिक बेलन को माइनस करना होगा। आंतरिक, आंतरिक बेलन का आयतन, ये हमें माइनस करना होगा। इतना दूर जो हो रहा है आंतरिक बेलन यानी जो पट्टी, ये पूरा नीचे तक नहीं, यहाँ जो पट्टी जो दिख पा रहा है इतना दूर जो आंतरिक जो बेलन बना उसको तो हटाना होगा, तो वो हो गया आंतरिक बेलन का आयतन। तो कुआं का आयतन, कुआं बेलन के जैसा है तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बराबर बेलन का आयतन बांध का आयतन, बांध बेलन के जैसा है तो बांध का आयतन इसका फॉर्म हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, माइनस आंतरिक बेलन, अंदर भी बेलन टाइप का बने तो वो भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आप देख पा रहे हैं आर, इसको मान लेते हैं बड़ा आर, इसको मान लेते हैं बड़ा आर। ठीक है, इसको बड़ा आर मान लेते हैं। और इसमें देखते हैं ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये कुआं का आयतन, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा इसका आयतन है, इसका आयतन है। और ये पाई आर स्क्वायर इसका लागू की है, इसका हो जाएगा 3 मीटर आर के जगह। ठीक है, एच, इसका एच हो जाएगा 14 मीटर। कितना कंप्लीट हुआ, अब इसमें देखते हैं, पहले लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसका एच को बड़ा एच मान लेते हैं, इसके एच को बड़ा एच, ये कुआं जो है इसका हमने बड़ा एच मान लिया। अब इसमें देखते हैं, इस दोनों पाई को, हमने पाई को हटा देते हैं। लेकिन अब देखते हैं ये आर के स्क्वायर, ये आर किसका है, बांध का है, ये आर जो है इस बांध का, इसका आर किंग निकला जाए, त्रिज्या किस प्रकार निकला जाए। तो ये देख पर जो 3 है यहाँ भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 3 ही हो जाएगा, 3 मीटर ही होगा। तो अब इसका आर निकालना होगा, यानी 4 4 8, 8 3 11, यानी यहाँ से यहाँ लेकर हो जाएगा 11 मीटर। ये कितना हो गया पूरा 11 मीटर। लेकिन त्रिज्या तो आधा होता है, यानी 11/2, इसके आर को R1 मान लेते हैं, इसके आर को R1 मान लेते हैं। ठीक है, R1 नहीं सीधे आर ही रख देते हैं। तो ये आर जो हो जाएगा 11 मीटर हो गया, मतलब ये व्यास हो गया, इसका आधा करें तो ये हो जाएगा 11/2, ये आर स्क्वायर एच। एच किसका दिख पा रहा है, ये यहाँ इसका हम निकाल रहे थे, ये एच का एच रन दीजिए, छोटा एच इसको रन देते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, पाई क्या हो गया आर, ये भी आर हो जाएगा, एक जगह फोल्ड होने वाला है। ये आंतरिक बेलन का आयतन बोल रहा है, आंतरिक बेलन, यानी जब अंदर वाला बेलन को हम माइनस करके हटा रहे हैं, अंदर वाले बेलन को जब हम माइनस करके हटा रहे हैं, ये बेलन इसी का ना है, इसी का ना है। तो इसका जो आर रहेगा, आर जिसको हमने माना है, इसको बड़ा आर माने तो ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा आर ही हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा आर ही हो जाएगा। अब देखते हैं एच, अब कहिएगा एच सर, एच ये पूरा का पूरा, जब आप जो आंतरिक बेलन ले रहे हैं, आंतरिक बेलन जो ले रहे हैं, तो आंतरिक बेलन तो यहाँ से लेकर यहाँ आ जा रहा है, ये बिल्कुल आ जा रहा है, आंतरिक बेलन में ये आ रहा है। लेकिन हम आंतरिक बेलन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, ये जो माटी जो निकाला गया, जो पट्टी तैयार हुआ है, ये पट्टी जो आप देख पा रहे हैं, इसके यहाँ तक ही हम इस बेलन को ले रहे हैं, आंतरिक बेलन सिर्फ यहाँ तक को ही ले रहे हैं हम लोग, आंतरिक बेलन सिर्फ यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम माइनस करके हटा रहे हैं, तो इसका जो है आर, ये जो देख पा रहा है वो इसी का होगा। लेकिन एच जो है इसका नहीं होगा, क्योंकि एच हो जाएगा इसका, क्योंकि इसी का पट्टी का है जो अंदर से काट के हम हटा रहा है, ये एच नॉर्मल एच, इसी छोटा का एच रह जाएगा, इसकी छोटा का एच रह जाएगा। ठीक है, तो अब कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच रन देते हैं, इस दोनों में पाई कॉमन हो जाएगा और एच कॉमन है कि दोनों का एच सेम है, दोनों का एच क्या है, सेम है। ये हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस बड़ा आर का स्क्वायर। देखते हैं कोई कटने वाला है कि नहीं है, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर का स्क्वायर, तो ये आर बड़ा वाला का है, यानी 3 मीटर हो जाएगा। सॉरी ये व्यास है, इसको त्रिज्या में बदले 3/2, 3/2, एच इसका हो जाएगा 14, इसका एच देखते हैं, असल में यही तो एच निकालना है, आर का स्क्वायर, तो ये छोटा आर किसका, इसका निकालना है हमें, तो 11/2, 11/2, आर का स्क्वायर ये इसका आर है, तो ये हो जाएगा 3/2 गुने 3/2।
ठीक है। तो इसमें कोई कटने वाला है कि नहीं देख लिया जाता। 2 सते 14 कट जाएगा। अगर देखा जाए तो अब नहीं कटे, 3 3 9, 9 सते 9 7 63, 63 हो जाएगा बटे 2 बराबर एज। इसमें नहीं कटने तो 121 बटे हो जा रहा है 4, 9 बटे हो जाएगा 4, तो 63/2 एज। इसका माइनस करते हैं, इसका एलसीएम 4 हो गया, 121 माइनस 9। तो नीचे जब दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ बनाया जाए, 63/2 बराबर एज। तो 121 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा 1, यहाँ भी बच जाएगा 1 बटे हो जा रहा है 4। 4 के पहाड़ा से कटे कि नहीं, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये कट जाएगा 2, 2 बचे हो जाएगा 10 और 2 छक हो जाएगा 12। 3 के पहाड़ा में नहीं कटे तो एच बराबर आ जाएगा 63/56। तो ये 7 के पहाड़ा से कट जाएगा, 7 9 63, 7 8 हो जाएगा 56, एच बराबर आ जाएगा 9/8। देखा जाए तो 8 एकम 8 हो जाएगा, इसे 8 एकम 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, लगभग इतना ही आएगा। यानी इस बांध की जो ऊंचाई होगा 1.12 मीटर ही होगा। लिख देंगे अतः अतः बांध की ऊंचाई बराबर 1.12 मीटर, यही आंसर होगा। अगर समझ में नहीं तो फिर ध्यान से समझिएगा कैसे निकाला गया। हमें क्वेश्चन क्या कहा था कि ये एक कुआं है, कुआं से माटी को खोदा गया, कुआं से माटी को खोदा गया और खोदने के बाद जो माटी निकला उसके कुआं के आरी आरी पूरा एक स्लेब के तरीके से लगा दिया गया, रख दिया गया। अब रख देने के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे अप्लाई करेंगे, ये कुआं का आयतन, इसमें से माटी निकाला इसलिए कुआं का आयतन बराबर किसका हो सकता है, बांध का आयतन। ये जो बांध आप देख पा रहे हैं, बांध बांध तो चारों तरफ से है, बांध क्या है, चारों तरफ से है, ढका हुआ है, चारों तरफ से ढका हुआ है। बांध का आयतन माइनस आंतरिक, आंतरिक बेलन का, यानी अंदर जो ये है, अंदर ये जो शेप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक वो काट के हटाना होगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वो काट के क्या करना होगा, हटाना होगा। तभी तो जाके इस चौतरा यानी जो तैयार हो रहा है आरी आरी से, उसका तभी तो आयतन हो पाएगा, इसके इसके बराबर हो पाएगा। इसलिए आंतरिक बेलन का आयतन क्या किया, काट के हटाया गया, ठीक है। और जब आंतरिक यानी अंदर से हटाएगा तो अंदर का ये जो त्रिज्या आई तो बराबर होगा ही, लेकिन इसका ऊंचाई इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके इसी के शेप के अनुसार से बेलन को काट के हटाया जाता है। इस प्रकार से फॉर्मूला अप्लाई करके मान रखो के आंसर आया 1.12 मीटर। आशा कर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो 5 नंबर कह रहा है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबा वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 15 सेंटीमीटर एक बेलन है, ऊंचाई इसका, और व्यास 12 सेंटीमीटर, ये पूरा जो है आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता है, व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एक लंब वृत्तीय बेलन का आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जा रहा है। यानी यहाँ से इसमें से इसमें पूरा क्या है, आइसक्रीम भरा गया है, यानी इसका आयतन पूरा फुल है, इसमें से निकाल कर शंकु में भरा जा रहा है। देखिए ध्यान से, और शंकु का जो ऊंचाई बोल दे रहा है 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास बोल दे रहा है 6 सेंटीमीटर, और शंकु में भरा जा रहा है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। यानी जब भरा जा रहा है तो आइसक्रीम थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, तो ज्यादा जब ऊपर मुख जब बिक रहा है तो क्या अर्धगोला के ऊपर हो जा रहा है, तो अर्धगोला के जैसा ऊपर हो गया, ठीक है। उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। यानी इसमें से हम आइसक्रीम निकाल कर इसमें धर रहे हैं, और ऐसे कितना आइसक्रीम निकाल के कितना शंकु में धरा जा सकता है, यानी हमें शंकु कितना को शंकु आखिर हम भर सकते हैं इस आइसक्रीम में से, मतलब इस बेलन में से पूरा आइसक्रीम फुल है, ठीक है। इसमें से आइसक्रीम निकाल के हम लोग धर रहे हैं शंकु में, लेकिन क्या आइसक्रीम क्या एक ही शंकु में खत्म हो जा रहा है कि 2 शंकु में खत्म, कितना ऐसे शंकु को हम भरते जा रहा है, ठीक है, ये हम ज्ञात करें, यानी शंकु कितना को हो रहा है ये ज्ञात करना है। तो शंकु तो हमें पता नहीं है, तो चलिए उसको मान लेते हैं। माना कि इन शंकु में आइसक्रीम भरी जाएंगी। मान लेते हैं एन शंकु, यानी बहुत सारा एन, पता नहीं कितना शंकु, लेकिन एन शंकु में आइसक्रीम भरी जाएगी मान लिया, ठीक है। तो इसमें से जो निकाल रहे हैं हम लोग आइसक्रीम को, जो हम जो निकाल रहे हैं, ये आइसक्रीम किस में जा रहा है, एक शंकु में जा रहा है और एक क्या अर्धगोला में जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के अंदर पूरा शंकु थी आइसक्रीम फूल है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा एन, एन गुने शंकु का आयतन। लेकिन हम शंकु बोल देने से सिर्फ यहाँ से
ध्यान से देखिएगा, सिर्फ शंकु बोल देने से यहाँ से लेकर यहाँ हो जाए, लेकिन इसके ऊपर एक अर्धगोला भी तो है, तो जोड़ अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन अब बनेगा बेलन का आयतन, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको बड़ा एच मान लेते हैं और इसको छोटा एच ही रख देते हैं। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला यानी आधा है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो इस दोनों का आर सेम है लेकिन इसका आर अलग है, तो इसको बड़ा आर मान लेते हैं। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो हाँ कॉमन तो दिख रहा है, पाई, इसको कॉमन नहीं करेंगे, ये सही है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। एच इसमें से कॉमन, एक पाई बाहर आएगा और एक 1/3 बाहर आएगा, तो इसमें बच जाएंगे आर स्क्वायर एच, सॉरी दोनों में आर भी तो है ना, तो आर भी तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर बाहर है, इतना सारा चीज बाहर आया, तो इसमें बच जाएगा एच, और इसमें बच जाएगा 2 गुने आर, 3 था, 2 आर बाहर आया, तो एक आर तो बचेगा ना। चलिए मान रखते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आर हो जाएगा इसका, तो ये तो 82 से इसको आर में बदलेंगे तो 12/2 गुने हो जाएगा 12/2। एच हो जाएगा इसका 15, एन रहने देते हैं, 1/3 भी रहने देते हैं, आर इसका है तो 6/2 गुने हो जाएगा 6/2। एच एच हो जाएगा इसका 12 जोड़ 2 आर, आर इसका हो जा रहा है 6/2, तो 2 से 2 कट गया, और देखा जाए कटने का 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 3 से ये 3 खत्म हो गया, 3 चौके हो जा रहा है 12, 2 दूनी हो जाएगा 4, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब देखा जाए तो कोई कटने वाला तो नहीं दिख रहा है, तो 12 गुने 15 बराबर एन, और यहाँ जो बच जा रहा है उसको लिख देते हैं 18, 12 6 18, कटा दिया इसको भी, 2 6 12, 2 9 18, 3 5 15 या 3 यही हो जाएगा 9, ये हो गया 3 दूनी 6, तो एन बराबर 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी 10 गो ऐसा शंकु होगा जिसमें आइसक्रीम भरा जा सकता है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, 10 गो ऐसे शंकु में जो है आइसक्रीम इतना भरा जा सकता है। चलिए ये तो समाप्त हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो 6 नंबर कह रहा है विमाओ 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर वाले व्यास यानी 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले ये देखिए, इसका लंबाई दे दिया है, एक घनाभ है, इसका लंबाई दे दिया है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी 3.5 सेंटीमीटर। ये सिक्का है, सिक्का चूंकि बहुत ही पातर होता है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके थोड़ा सा बड़का किया है, तो 2 मिलीमीटर इसका ऊंचाई हो गया और 1.75 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो गया। ठीक है, यानी डी यानी व्यास हो गया। तो क्या कह रहा है कि सिक्का, ये सिक्का है, कितना सिक्का को पिघलाया जाए, कितना सिक्का को पिघलाया जाए कि ऐसा क्या घना बने। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, लेकिन ये मिलीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 से भाग करना होगा, यानी 0.2 अब सेंटीमीटर में हो गया। अब लगभग सब इक्वल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब हो चुका है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यानी मेन मुद्दा ये था कि कितना चांदी को सिक्का पिघलाना होगा जिससे ये घना बन सकता है, तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ मानेंगे, माना कि एन चांदी के सिक्कों को पिघलाने पर घनाभ बनेगा। आखिर एन, एन मतलब कितना को, नंबर्स मतलब कितना को ऐसे सिक्का वो पता नहीं है, तो एन चांदी के सिक्का को पिघलाने में क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो लिखेंगे एन गुने सिक्का का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सिक्का है किस टाइप में, सिक्का जो बेलन के रूप में है तो एन गुने बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसका देखें घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है एल गुने डी गुने एच। तो इसको बड़ा एच मान लिया गया है, तो इसको बड़ा एच कर देते हैं, और इसमें देखा जाए तो आर
बी वही रहेगा, एच भी वही रहेगा, ठीक है। तो एच ये एन है, एन रहने देते हैं। पाई का मान देख लीजिए क्वेश्चन में, पाई का मान कुछ और नहीं ना बोला है, 6 नंबर का है, पाई का मान कुछ नहीं बोला, इसका मतलब 22/7 ही रखेंगे। 22/7 त्रिज्या आर, तो ये व्यास है, इसको त्रिज्या में बदलेंगे तो 1.75 बटे हो जाएगा 2, फिर 1.75 बटे हो जाएगा 2, इंटू हो जा रहा है एच, एच मतलब हाइट, तो हाइट हो जा रहा है 0.2 बराबर एल, एल हो जा रहा है 5.5 गुने बी हो जा रहा है 10 गुने एच हो जा रहा है 3.5। देखते हैं कटने वाला कितना टू हो जा रहा है। तो चलिए इसको कटा देते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो गया, तो 2 5 हो जा रहा है 10, 5 के पड़ा से इसको कटा देते हैं, इसका भी दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 20, अब 5 के पड़ा से इसको कटा देते हैं, तो 5 3 15 और 5 के पड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर इसका भी दशमलव उड़ा देंगे, देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो आना चाहिए, गलती से 1 जीरो सिर्फ गिरा दिए, 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो। इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो आना चाहिए। अब देखा जाए 7 5 35, 5 के पड़ा से ये कट जाएगा 11 मात्रा, 1.1, 1.1 और ये दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ बाटा में आएगी 10, 11 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 22 मतलब ये कट गया, ये 10 से ये 10 खत्म हो गया, इसका भी दशमलव उड़ा देते हैं तो अब आ गया 10, और ये 10 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा। और देखा जाए काटने वाला 5 के पहाड़ा से, चलिए ये कटा देते हैं, ये 100 मरतबे हो गया खत्म। ऊपर में अभी ये 2 हुए, एक ये बाकी है, इसको कटा देते हैं, 5 के पहाड़ा से कटाते हैं, 5 चौके 20 और ये हो जा रहा है 35, ये 5 के पहाड़ा से कटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 सते 35। और देख लीजिए कटने वाला, तो मेरे ख्याल से और नहीं दिखा, सबका सब कट गया। तो एन गुने, ऊपर देखा जाए तो सिर्फ 7 बचा हुआ है, और नीचे देखा जाए तो 20 4, 20 चौके हो जाएगा 80 बराबर, इसमें सिर्फ एक 35 ही बाकी है, बाकी सब कट चुका है। ये हो जाएगा 7 बचे 35, तो एन बराबर देखा जाए तो 8 बचे 40, यानी 400 आ जा रहा है। यानी अब आपको पता चल चुका होगा कि कितना चांदी के सिक्का को पिघलाया जाएगा तो इस टाइप का घना बनेगा। यानी 400 चांदी के सिक्का को जब हम पिघलाएंगे, 400 चांदी के सिक्का को पिघलाएंगे तो ऐसा घना बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो 7 नंबर कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बोल रहा है 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ये एक बाल्टी है, रेत से पूरा भरा गया है, जिसका ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, देख पा रहे होंगे। इतना होने के बाद कर इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। अब ये बाल्टी से भरा हुआ रेत है, अब इसको खाली किया जाता है। तो खाली करने के बाद जो है, इस रेत की एक शंकु का ढेरी बनाई जाती है। खाली किया गया और कैसा ढेरी बना, एक शंकु के रूप का बन गया, देख पा रहे हैं शंकु के रूप का बन गया है। यदि शंकु का ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो ढेरी की त्रिज्या, ये बोल रहा है त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई यानी एल, ये ज्ञात करना है। बहुत ही ज्यादा इजी है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो एच दोनों में है, तो इसको बड़ा एच मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बड़ा एच, और इसको रहने देते हैं छोटा एच। दोनों में त्रिज्या दी, छोटा आर हो जा रहा है, ये बड़ा आर है, ठीक है। तो इसमें रेत भरा पड़ा है, इस रेत को जैसे खाली किया जाता है तो शंकु के रूप का डिजाइन का बनाया जाता है। ये जो आयतन इसका है, इसका आयतन इसमें भी जा रहा है, तो ये दोनों का आयतन बराबर है। अब हमें आर ज्ञात करना है, एल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन, ऐसे नहीं लिखेंगे, बाल्टी, कोष्ट में लिख देंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन यानी बाल्टी का आयतन, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन इसका फॉर्मूला जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके आर को बड़ा आर मान लिए हैं, तो बड़ा आर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, एच नॉर्मल है, इसके एच को बड़ा एच मान लिया जाए, तो इसको बड़ा एच में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो चलिए जल्दी से जल्दी याद करते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, आर, इसका आर हो जाएगा 18 गुने 18, और एच
यानी हो जाएगा 32। ये हो जाएगा 3 1/3। इसका आर तो ज्ञात करना था, आर स्क्वायर लेते हैं, और एच एच है इसका 24। कटेगा 8 मरतबे, और 8 चौके हो जाएगा 32। तो आर का स्क्वायर बराबर 18 × 4। तो ये हो जाएगा स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 18 × 4। तो 18 को कैसे लिखा जा सकता है, 9 दूनी 18, तो इसको भी लिख सकते हैं 9 दूनी 18, और ये 4 का 4 रहने देते हैं। 9 का वर्गमूल, इस 2 9 के लिए 1 9 बाहर आ जाएगा, 2 के लिए 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः अतः शंकु की त्रिज्या, अतः शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर हो गया 36 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन एक और बोल रहा था, तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना था। तो तिर्यक ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एल का स्क्वायर बराबर एच, हाइट हो जाएगा इसका 24 गुने हो जाएगा 24 माइनस आर, आर निकाल दिया गया, आर हो जाएगा इसका 36 गुने हो जाएगा 36। तो एल का स्क्वायर, इसका गुना करके इसका गुना करके लिख लेते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए डायरेक्टली इसका गुना करके लिख दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा 576, इसका हो जाएगा 1296। 576, इसका हो जाएगा 1296। इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर होता है, प्लस में होगा। शायद नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ऊपर कर देते हैं। तो जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 9 को 7 को 16, हाथ में मिलाएंगे 17 के साथ हाथ में 1 हो जाएगा, 5 2 7, 1 हो जाएगा 8, और ये 1 का 1 हो जाएगा। एल का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 18 72। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं 18 72 का, तो आ जा रहा है 12 √13। एल भी निकाल चुका है और आर भी निकल जाए, लास्ट में यहाँ लिख देंगे अतः तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 12 √13 सेंटीमीटर। फाइनल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो देखेंगे 8 नंबर कह रहा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति और की चाल से बह रही है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। 6 मीटर चौड़ी है, तो ये जो नहर है 6 मीटर चौड़ी यानी 6 मीटर इसका चौड़ा बना दी है। ठीक है, तो 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, ये कितना गहरी है 1.5 मीटर, यानी इसका एच हो जाएगा, इसका एच हो गया 1.5 मीटर गहरा। ठीक है, और इस नहर में जो पानी है 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है, यानी इसमें जो पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ये पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अभी कितना खेत का सिंचाई कर देगा, और चूंकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है इसमें, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है, गहरा यानी एच। तो इसको थोड़ा सा और फिगर में डिजाइन होना चाहिए था ही। जब इसमें पानी जब भरेगा तो इसमें भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ जाएगा, ये ठीक है। तो इसमें से जब इसमें भरा जा रहा है पानी, तो इसका एच कितना बचा रहा है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी इसमें लिख लेते हैं, जिसमें कि क्या हो गया एल, इसमें एल नहीं है, चाल इसका दिया है, और इस चाल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। कितना की रफ्तार से बह रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि सब मीटर में, इसलिए मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से ये गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एच प्रति आवर, घंटा है ये। ठीक है, और घंटा को मिनट बदल देते हैं, क्योंकि मिनट दिया था, घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से तो भागा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें मिनट दिया था कितना, 30 मिनट, ये हो जाएगा यहाँ पर 30, तो भाग कर देते हैं, 30 दूनी हो गया 60, और 2 बचे हो जाएगा 10, यानी 5000।
यानी ये इसका जो एल आ गया वो आ गया 5000, यहाँ से लेकर यहाँ। चलिए इतना हो चुका है। और ये एल गुने बी इसको मान लेते ए के बराबर, एल गुने बी इसको ए के बराबर मान लेते। चलिए इसमें का एल इसको बड़ा एल मान लेते हैं, एल 5000। इसको बड़ा बी मान लेते हैं, बड़ा बी मान लेते हैं 6। और इसको बड़ा एच मान लेते हैं, तो बड़ा एच हो जाएगा 1.5। अब इस सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो यहीं से इसको बदल देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो भागा करेंगे, 100 से भागा करेंगे, तो ये 0.8 मीटर हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा, 0.08। चलिए ये सेंटीमीटर था, क्योंकि सब मीटर में है इसलिए सभी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, मीटर मीटर मीटर, ठीक है। और ये भी अब हो गया मीटर, सेंटीमीटर था इसको मीटर बदल दिए, तो कितना से भाग करना पड़ा है, 100 से भाग करना पड़ा है। अब इतना हो जाने के बाद में आयतन बराबर करना है दोनों का। तो ये जो है ये नहर है, तो नहर नहर का आयतन बराबर हो जाएगा आयतन, नहर का आयतन बराबर हो जाएगा खेत का आयतन। नहर खेत ये सभी जो है घनाभ के आकार का है, तो इसका हो जाएगा इसका एल गुने बी गुने एच, क्योंकि सभी को बड़ा बड़ा मान लिया गया एल बी एच। इसका आयतन भी हो जाएगा एल गुने बी गुने एच मान लेते हैं। तो एल गुने बी गुने एच, एरिया निकालने के लिए बोला था इसका, ठीक है, तो इसका एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। तो एल बी, इसका एल 5000, बी इसका हो जाएगा 6, और एच इसका हो जाएगा 1.5। इसका एल देखा जाए, एल बी, एल गुने बी को क्या मान लिया, ए मान लिया, एरिया मान लिया जाए, तो एच, एच इसका हो जाए 0.08। चलिए भाग कर देते हैं, 10 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हो जा रहा है 100। तो 100 हो जाने के बाद एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, दो चौके 8, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, और ये हो जाएगा 250। फिर ये कटेगा यहाँ से, फिर दो से दो कम, दो दो दूनी 4, फिर बचे 10। अब कोई कटने वाला तो नहीं दिख रहा है, तो 125 गुने 3 गुने 15, और ये जाएगा ऊपर, ये गुने हो जाएगा 100 बराबर ए, तो ए बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे माना। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 56 52। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था 30 मिनट में कितने नहर, यानी कितने नहर के क्षेत्रफल का सिंचाई हो सकता है, क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल को यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसको एरिया मान लेते हैं, इंग्लिश में एरिया बोल जाता है क्षेत्रफल को, तो इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे ए रख दिया गया है, ठीक है, एल गुने बी की जगह ए रखा गया है। तो कितने क्षेत्रफल, तो 56 52 क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, इसका आवश्यकता पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है, ठीक है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रही है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले जो नंबर दिया उस नंबर को इसमें मेंटेनेंस कर देते हैं, लिख देते हैं। तो एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास, यह है 10 मीटर इसका व्यास, 10 मीटर इसका व्यास हो गया, और 2 मीटर गहरा, यह 2 मीटर इसका गहरा। तो 2 मीटर गहरा एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, यह इसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वाली एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है, एक पाइप द्वारा जो है एक नहर से जोड़ देता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है, यहाँ पे चाल बता देंगे, चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यह बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी तरह भर जाएगी, कितना देर बाद ये टंकी पूरा का पूरा भर जाएगा। तो ये सब मीटर में, तो पहले इसको तो मीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे, ठीक है। ये व्यास है, यानी डी, डी बराबर 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा करेंगे, यानी 0.2 मीटर हो गया। चलिए, और ये ठीक है, ये भी सही है, ये चाल है, सब इसको मेंटेनेंस करेंगे, पर यहाँ लिखते हैं पाइप का आयतन बराबर
बेलनाकार टंकी का आयतन। ठीक है, तो पाइप का आयतन, पाइप बेलन के जैसा है इसलिए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और ये बेलनाकार टंकी डायरेक्टली बोल रहे थे, इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो दोनों का अलग अलग है, तो इसको इसको मान लेते हैं बड़ा आर, नहीं इसको छोटा आर रहने देते, इसको मान लेते हैं बड़ा आर। एच का बारी आया तो एच इसको मान लेते हैं बड़ा एच, और इसको छोटा एच रहने देते हैं, यानी ये हो जा रहा है बड़ा एच। सब ये लिख भी दीजिएगा, ठीक है, लिखना भी जरूरी है। और इसको यहाँ लिख देते हैं आर, बड़ा आर, चलिए। और इसको बराबर कर देते हैं छोटा आर के। ये आर नहीं है, ये व्यास है, इसको आर में बदला जाएगा, आर में बदला जाएगा, ठीक है। पाई से पाई तो कट जाएगा, त्रिज्या आर, ये इसका है, यानी 0.2 इसको व्यास है, तो इसको जब आर में बदलेंगे तो 10 से तो भाग करना पड़ेगा, सॉरी 10 से नहीं 2 से भाग करना होगा। जब व्यास को त्रिज्या में बदलते 2 से भागा होता है, आपको पता ही होगा एच। इसका एच तो पता नहीं है, तो इसको रहने देते हैं आर। ये 10 है, लेकिन ये व्यास है इसलिए भागा तो होगा ही होगा। एच हो जाएगा इसका 2, तो ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1, 1.0 नहीं 0.1 होगा, 0.1, ये हो जा रहा है 2×5 = 10, 2×5 = 10। तो एच बराबर 5 में 5 से गुना 25, 25 दूनी हो जाएगा 50, बटे इस दोनों में गुना करेंगे या इस दोनों को नीचे लेकर आ जाते हैं, तो 0.1 गुने 0.1, ये ऊपर था तो ये नीचे चल गया है, तो दशमलव उड़ाएंगे तो एक जीरो ऊपर आएगा, फिर दशमलव उड़ाएंगे तो एक जीरो ऊपर आएगा, यानी सीधा सीधा एच बराबर आ गया 5000। ये हाइट हो गया, इसका दूरी हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया दूरी, ये है इसका दूरी, ठीक है, दूरी आ गया। लेकिन ये दूरी क्या चीज में है, ये दूरी जो है मीटर में है, इसको किलोमीटर में ना बदलना होगा, तो इस दूरी को किलोमीटर में बदल देते हैं। ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से भागा करेंगे। डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे, इतना लॉन्ग कट करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 किलोमीटर, ठीक है। तो मीटर को जैसे किलोमीटर लें, 1000 से भागा होगा तो 3 जीरो खत्म, यानी 5 किलोमीटर निकल के चला आया। क्योंकि इसमें दिया था दूरी बराबर, सॉरी दूरी बराबर नहीं, चाल बराबर, चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा था जी, ये कितना समय बाद ये टंकी पूरी तरह भर जाएगा, समय पूछ रहा था कितना समय बाद। तो फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी इसमें लिखला है 5, चाल 3, ठीक है। और ये घंटा है, इसको मिनट में बदल देते हैं तो गुने हो जाएगा 60, ऐसे नहीं करते, यहाँ पे लिख देते गुने 60, तो ये हो जाएगा 20, यानी 100। तो 100 मिनट में ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। लास्ट में आंसर को बढ़िया तरीके से लिखेंगे, अतः अतः 100 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, पूरी तरह से भर जाएगी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो आशा कर आपको सभी का सभी क्वेश्चंस पूरा बने से समझ में आया होगा। तो अब बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। चलिए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर बेटर करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब